धामी सरकार ने 4 उत्तराखंड के जिलों के 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस फहरिस्त में हरिद्वार जो जिला है, यहाँ के भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर हो गया है। बहादुराबाद ब्लॉक में गाजीवाली का नाम अब आर्य नगर होगा। बहादुराबाद ब्लॉक में चांदपुर का नाम अब ज्योतिबा फूले नगर होगा। तो इसी तरह से 4 जिले हैं जहां के पहले 17 नाम थे, बाद में 2 नाम वापस ले लिए गए, जिसके बाद अब 15 वो नाम सामने आ गए हैं जिनके बदले गए हैं नाम। हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और विरासत को ध्यान में रखते हुए ये नाम बदले गए हैं। उन्हीं के अनुरूप ये नए नाम रखे गए हैं। अब इन नए नामों से इन जगहों की पहचान होने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी सरकार के ऊपर हमलावर हो रखे हैं और इसे राजनीतिक दिशा की ओर वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से जुड़ा हुआ कदम बता रहे हैं। लोगों को प्रतीक्षा थी कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। यहाँ लाखों लाख यात्री अपनी आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। देवभूमि की सुंदर प्रकृति का, यहाँ के सुंदर गाथाओं का, सुंदर लोक रंगों का वो अनुभव करते हैं। इसलिए इन सभी भावनाओं के अनुरूप यहाँ के स्वभाव, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप इन नामों का नामांतरण किया गया है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदलने जाने पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बीजेपी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक तरीका है। इस पर आपको बता देते हैं कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा हिंदू मुसलमान करना है, ये कांग्रेस का कहना है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए कभी नाम बदले जाते हैं तो कभी थूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है। करण माहरा का कहना है कि जनता सब जानती है। बीजेपी एक एजेंडे को लेकर चल रही है, क्योंकि काम वो नहीं करते, अपराध वो नहीं रोकते, ना ही वो लोगों की नौकरियों का इंतजाम करते हैं, ना ही राज्य को बढ़ाने की उनकी कोई स्पष्ट नीति है। उनके पास एक ही एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, और वो उस एजेंडे को फिक्स करने के लिए कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी नाम बदलना, कभी कुछ करना, यही सब कर रहे हैं। और ये ज्यादा दिन चलने वाली चीजें नहीं है। आम आदमी हर चीज जानता है, उसको पता उसके घर में बच्चे बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, हर आदमी परेशानी से जूझ रहा है और वो समझता है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है। प्रदेश में जगहों के नाम बदलने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मन में एक सवाल आया है, क्या नाम बदलने से विकास की धारा बदल जाएगी? साथ ही पूछा है कि नाम बदलने से पहले वहां के लोगों से क्या राय ली गई थी। हरीश रावत ने कहा है कि लोग बीजेपी से 8 साल का हिसाब मांग रहे हैं।
तो आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदलने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है सामने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड का नाम अब बदलकर उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि नाम देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों को इससे दिक्कत हो रही है। का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड। माननीय धामी जी ने जो ये निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य निर्णय है। जो 15-16 स्थानों के नामों में परिवर्तन हुआ है, वो सारे के सारे नाम देवभूमि के अनुरूप हैं और इस तरह के फैसले लेने में कई दलों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। हर जगह वोट बैंक, हर जगह वोट बैंक। लेकिन उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई जो स्थान ऋषियों की, मुनियों की तपस्थली रहा हो, उस स्थान पर अगर ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है स्वागत योग्य है। उत्तराखंड की समस्त जनता चाहती है कि ऐसे नाम होने चाहिए, तो वही नाम धामी जी ने रखे। बहुत अच्छा काम किया। हरिद्वार से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गाजीवाली गांव के नाम बदले जाने पर अब इसे आर्यनगर किए जाने से लोगों ने इसका स्वागत किया है। देखिए, कुछ लोगों ने नाम बदलने का विरोध किया, वहीं पंचायत भवन पर लोग जमा हो गए। नाम बदले गए हैं। 4 जिलों के 15 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिस पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खलबली मच रखी है। राजनीतिक हलकों से और आम लोग वहां के क्या सोच रहे हैं, इस पर जानकारी देने के हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हल्द्वानी से हमारे साथ शैलेंद्र नेगी मौजूद हैं। शैलेंद्र के पास चलेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, अब लगातार बीजेपी को यानी कि दामी सरकार को विपक्षी दल घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 8 साल का हिसाब नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया है। लेकिन आप जमीनी हकीकत बेहतर बता सकते हैं। आप ये बताइए, जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जो प्रदेश के लोग हैं, जो इन 4 जिलों के इन 15 जगहों से ताल्लुक रखते हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? वो धामी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं या आलोचना? देखिए, इस समय मैं हल्द्वानी के नवाबी रोड में खड़ा हूं और हल्द्वानी के 2 प्रमुख रोडों के नाम बदले गए हैं, पंचक्की चौराहे से ITI तक। और ये जो नवाबी रोड है, ये नवाबी रोड, इसका भी नाम बदला गया है और बहुत पुराने ये नाम हुआ करते थे। नवाबी रोड तो हल्द्वानी की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है और कई सारी कहावतें इसको लेकर के हैं। हालांकि कोई बहुत स्पेसिफिक इतिहास किस तरीके से इसका नाम नवाबी रोड पड़ा, वो सब कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जो है नाम बदला गया है और उसके साथ ही जो उधम सिंह नगर के इलाके हैं वहाँ पर भी बदला गया है। विशेष तौर पर जो नगर पंचायत का इलाका है सुल्तानपुर पट्टी का, वो बदला गया है। तो ऐसे में लोगों की कई तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है आपके मन में। भाई साहब, आप तो कितने साल से इस नवाबी रोड में रह रहे हैं और अब तो इस अटल मार्ग हो गया इसका नाम? हम विगत 47-48 साल से रह रहे हैं यहाँ पे नवाबी रोड में। और अटल नाम बदलना, अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम रखा गया है, वो एक अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती थी और वो अच्छे उनका व्यक्तित्व था। लेकिन नाम बदलने से कई चीज़ें में वो आएगा कि ये जैसे हमारे जो जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और प्रमाण पत्र हैं, वेरिफिकेशन है, कई चीज़ें हैं, हमारी ड्राइविंग लाइसेंस है और हमारी और कई हमारे बच्चों की जो मार्कशीट्स वगैरह में भी हैं, वो कैसे चेंज होगा, वो पता, वो उसमें कैसे परिवर्तन होगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक, ये विषय। भाई साहब, आपका क्या नाम है, कितने सालों से रह रहे हैं इस नवाबी रोड में और क्या परिवर्तन आएगा आपको लग रहा है? क्या सही कदम है सरकार का? नहीं, कदम तो सर सही है। हमें हो गए यहाँ पे 50-55 साल होने जा रहे हैं हमें भी। लेकिन कदम ठीक है, लेकिन बचत जो भाई साहब ने पूछा था कि बच्चों के जो सर्टिफिकेट वगैरह में जो एड्रेस वगैरह चेंजिंग में जो परेशानी आएंगी, इसके अलावा आगे इसका संशोधन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ है सर। ठीक है। और कुछ लोग हमारे साथ, भैया ये जो नवाबी रोड का नाम बदला है, अटल मार्ग इसका कर दिया, कैसा नाम है? क्या नाम बदलना ठीक था या पुराना नाम ही ठीक था? भाई साहब, इस मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकते, आप क्या कह सकते हैं बताइए? हाँ। वैसे पुराना ही सही ठीक था। पुराना नाम हाँ, ठीक था। हाँ। क्यों नाम पुराना नाम ठीक था?
पुराना नाम जो है देवभूमि के नाम से ही चला है ना सब। पहले से चला। हाँ, पहले से चला है ना। तो लोगों के देखिए कि मिक्स तरीके के जवाब हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हुआ है तो बेहतर है, एक नई पहचान मिलेगी इलाके को। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरी की पूरी रोड जो है बहुत पुरानी है और इसको लोग एक तरीके से हल्द्वानी में जो इस रोड पे रहते हैं वो बड़े शान से कहते थे अब तक कि हम नवाबी रोड में रहते हैं। तो ऐसे में अब इलाके को एक नई पहचान मिल गई है, नया रोड, इसका नया मार्ग इसका नाम पड़ गया है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी एक मिक्स तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ठीक है, कोई कह रहा है कि अब उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कई सारी क्वेरीज हैं और कई लोगों को लगता है कि अभी जो मार्क किया गया है वो सरकार का पॉलिटिकल डिसीजन है। तो अब और प्रतिक्रियाएं आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल लोगों की जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये अपने आप में एक अब कह सकते हैं एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। अभी देखिए चुनाव को तो समय है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जरूर भूलने की कोशिश करेगा और हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो रखे हैं और सरकार से उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। जो ये 2 प्रश्न सरकार की तरफ से पूछे जा रहे हैं, इस पर आपसे जानकारी ले लेते हैं। साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे भी उन पर चर्चा कर सकते हैं। पूछे जा रहे हैं प्रश्न कि क्या ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इन जगहों के नाम बदलने का, उस पर जो लोग वहां रहते हैं लोगों की आम राय ली गई या फिर नहीं। और दूसरा ये और जो मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाए जाने चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए, प्रदेश सरकार को उन पर काम करना चाहिए, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धामी सरकार ने ये कदम उठाया है। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों के जवाब मुख्यमंत्री धामी को भी देने पड़ जाएंगे। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इन बातों का जवाब देना होगा, सरकार को भी इन बातों का जवाब देना होगा। और लोगों के दिमाग में जो सवाल है, जो वीरेंद्र गुप्ता हैं, ये जो शख्स हैं ये कांग्रेस के भी नेता हैं, व्यापारी नेता भी हैं, कई संगठनों में सक्रिय रहते हैं। ये बताइए वैसे कि क्या कोई कंसेंसस हुआ था, कोई चीज़ पूछी गई थी सरकार की तरफ से कि क्योंकि आप तो प्रमुख व्यक्ति हैं इस सड़क में रहने वाले और बहुत पुराना आपका घर है, तो क्या आपसे पूछा गया था बदलने से पहले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पूछा गया, नहीं कोई प्रस्ताव आया, ना कोई नाम को लेके कोई जनमत कराएगा कि भाई क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें किसी भी नवाबी रोड में किसी की भी राय नहीं ली गई। ठीक है, और ये बिना राय के हुआ है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ठीक है शैलेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ भारती सकलानी भी मौजूद है देहरादून से फोन लाइन पर। भारती सकलानी से इस पर जानकारी ले लेते हैं। भारती सकलानी, अब देखिए पूरे प्रदेश भर में ये की मुद्दा छा रखा है कि जिन 4 जिलों की 15 जगहों के नाम बदले गए हैं, कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कई लोग विरोध कर रहे हैं। आप देहरादून में इस समय कहाँ मौजूद हैं जहां से आप जानकारी देंगी कि यहाँ पर लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है या नहीं? देखिए, मैं मियाँवाला चौक पर मौजूद हूँ कंचन, और इस मियाँवाला चौक पे तकरीबन 1 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद रही। मैंने लोगों से बातचीत की, कुछ रिएक्शंस भी मैंने यहाँ पर लोगों के कलेक्ट किए और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके सामने जो दिक्कतें आने वाले समय में आने वाली है इन नाम बदलने को लेकर, क्या उसके लिए सरकार ने कोई इंतजाम किया है? सबसे पहली जो दिक्कत लोगों के सामने आने वाली है वो है अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने को लेकर। उसमें जो नाम होगा वो अब मान लीजिए मियाँ वाला नाम है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब वो राम जी वाला होने वाला है। उस राम जी वाला नाम को उन्हें अब अपने एड्रेस में चेंज करवाना होगा। एक दिक्कत लोगों के सामने ये आने वाली है। साथ ही साथ लोग बोलते हैं कि नाम बदलने से ज्यादा अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि उस इलाके में क्या जो नाम रखे जा रहे हैं उस स्वरूप में काम हुआ है या किया जाएगा, इस बात को लेकर लोगों का यहाँ पर मत है। और जिस तरीके से हल्द्वानी से शैलेंद्र भी बता रहे थे कि वहां पर कोई राय लोगों से नहीं ली गई, इस बात को लेकर लोग यहाँ पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि उनसे कोई इस बात पे मशवरा नहीं हुआ। उनको आज सुबह पता चला कि सडनली नाम चेंज हो गए हैं उनके इलाके के, और इस बात को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप नाम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से भी एक राय ली जानी चाहिए। बिल्कुल, ये अपने आप में उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है जिनके उस जगह के पहले नाम के डॉक्यूमेंट बने थे। अब डॉक्यूमेंट बदलवाने के लिए जो है वो लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपना समय निकालना होगा। तो ये एक लोगों का चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। भारती सकलानी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। साथ ही शैलेंद्र नेगी, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब देखिए, अब जो 4 जिलों के 15 जगहों के नाम बदले गए हैं उस पर कई लोगों की तरफ से इस पहल का स्वागत तो किया गया है, लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है
इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट पर भी नाम बदलवाने होंगे। हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी की मंशा को आहत करने का कोई मंशा नहीं थी। ये फैसले हिंदू धर्म और हिंदू विरासत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और जो नाम बदले गए हैं, कहाँ पर किन 4 जिलों के 15 जगहों के नाम बदले गए हैं, उन आप जगहों के नाम जो अब रखे गए हैं वो देख रहे हैं। साथ ही जो पुराना नाम है आप वो भी देख सकते हैं। और ये बड़ी खबर जिस पर हम आपको बता देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, उनसे करते हैं इस पर चर्चा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थैंक यू कंचन जी, जिस पर आपने 2 प्रश्न उठाए। आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। आपने आज इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उठाया है। इससे पहले आपकी पार्टी इतनी एग्रेसिवली इस मुद्दे पर नजर नहीं आई है, हालांकि ये मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। तो आज पोस्ट करने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे धामी सरकार को, और क्या इस मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे? क्यों आपको लगता है कि सरकार का फैसला ये गलत है? मैं तो केवल एक साधारण सी बात है, मैंने एक गलत सही कुछ नहीं कहा। मैं तो केवल इतना कहा कि इस फैसले के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है। कोई ये देखिए, कोई नाम बदलने का तर्क होता है। जैसे आप औरंगाबाद का नाम इसलिए बदला गया क्योंकि औरंगजेब वहां रहे, औरंगजेब की वहां कब्र है। तो एक औरंगजेब एक क्रूर शासक के रूप में था, उनसे लड़े और संभाजी जो है उनकी क्रूरता के शिकार भी हुए, तो उनके नाम पर उसका नामकरण किया गया। तो एक बात समझ में आती है तर्क। तो यहाँ नामों के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आया। दूसरा, पंचायतों से राय ली नहीं, चुनी हुई पंचायतें हैं, ली गई नहीं ली गई उसका कोई खुलासा कहीं से हो नहीं रहा है। अब जैसे मोहम्मदपुर गांव का नाम मोहम्मदपुर जट रख दिया, तो वहां के विकास में उससे क्या अंतर पड़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ यदि वहां के किसान, गन्ना वाले किसान जो है इस समय 375 के बजाय उम्मीद कर रहे हैं कि 425-450 रुपया कुंटल हमारी गन्ना का खरीद मूल्य होगा। यदि वो हो जाता है तो हम भी ताली बजाएंगे, हम कहेंगे भाई फर्क पड़ गया। अब यहाँ मियांवाला है देहरादून में, उस गांव का नाम बदला है, जबकि हमारे राज्य के अंदर मियां एक राजपूतों की बहुत ही अति सम्मानित जाति है, उपजाति है, अति सम्मानित। तो अब क्या तर्क है, क्या लॉजिक है इन सब चीजों के पीछे, क्या होमवर्क है, ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, इतना समझ में जरूर आया कि चारों तरफ अपनों के भी बाणों की बौछार से, सवालों की बौछार से, और विपक्ष के, कांग्रेस के सवालों की बौछार से भी घिरे हुए मुख्यमंत्री ने एक अपने बचाव के लिए एक छोटी सी छतरी बनाई है। अब ये कितनी उनकी ढाल बन सकेगी मैं नहीं जानता, और कितना इससे उत्तराखंड को फायदा होगा ये भी मैं नहीं जानता। इन गांवों की तासीर विकास की कुछ बदलेगी इससे, ये भी मुझे लग नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखा आगे हम भी देखेंगे। यदि तासीर बदलती है, विकास होता है, कल्याण होता है, हम भी ताली बजाएंगे। लेकिन अभी तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सर, एक प्रश्न उठता है कि आपकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से आपके अलावा और कोई चेहरा आगे नहीं आ रहा है और प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी कैसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी जब आपके साथ और लोग ही नहीं होंगे? आप मीडिया के दोस्तों की कृपा है, आप सब लोग जो है इस बूढ़े आदमी को याद करते हैं। तो मैंने जो समझ में आया वो कह दिया, और ये सत्यता है कि धामी जी से लोग कह रहे हैं 3 साल ये हो गए आपके, और आपके भाजपा के करीब 8-8.5 साल हो गए। आप लोग 8 सफलताएं भी नहीं दिखा पा रहे हो, और विफलता लोग कह रहे हैं पलायन। चलिए सर, इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि बैठे बैठाए आपको एक मुद्दा मिल गया। अत्याचार धर्म पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तो दर्जनों सवाल कर रहे हैं। अब अपनों के सवाल से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घिर गए हैं। ठीक है जी, अपनों के सवाल से भी गिर गए हैं। वो कह रहे हैं तुमने खोद करके नदियां सब जो है खोद डाली हैं और बालू बेच डाला है, तो अपनों के सवाल से भी गिर गए हैं। उधर प्रेमचंद जी ने एक प्रेमचंदिया बयान दिया, उससे भाजपा गिर गई। अब और लोग भी प्रेमचंदिया बयान दे रहे हैं। तो यह अपनों से गिरी हुई भाजपा जो है, आज ये उसने ढाल खोजी है। बाकी क्या उत्तराखंड को मिलेगा भगवान जाने। ये
माँ का नवरात्रा है। भगवान सद्मुति दे सबको, समझने की ताकत दे सबको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका ये इस बातचीत के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून में सीएम धामी ने इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम धामी ने क्रिकेट में अपना हाथ भी आजमाया। सीएम धामी ने यहां पर क्रिकेट खेला, धुआंधार बल्लेबाजी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में अहम रोल है। भागदौड़ भरी इस जीवन शैली में खेल हमारे मानसिक तनाव को कम करते हैं और फिटनेस को भी ठीक रखते हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि सरकार भी राज्य में खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। खेल मनोरंजन के साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं कि आज से उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा हो रही है और इसके तहत आज सीएम धामी विभागवार समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। आज सचिवालय में वन और ऊर्जा विभाग की योजनाओं की सीएम धामी समीक्षा करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों विभाग अपने गेम चेंजर योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल, एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। खबर नैनीताल से अगली, जहां पर यूसीसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में आज होनी थी इस पर सुनवाई और सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए समय मांगा है। शपथ पत्र दाखिल करने पर समय मांगा गया है। हाईकोर्ट ने कल तक शपथ पत्र देने के लिए कहा है। आज यूसीसी को लेकर अहम सुनवाई होनी है। अब यूसीसी के कई नियमों को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई को टाल दिया गया है। सोमवार को विकास नगर में गौकश अवशेष मिलने के मामले में उत्तराखंड से हिमाचल तक एक्शन हो रहा है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि उत्तराखंड पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल पुलिस ने हिमाचल में गौवंश हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जमुना नदी में
बाजार डाले। उधर रुड़की के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने अश्लील इशारे और देह व्यापार के आरोप में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। यहां बताया जा रहा है कि रुड़की बस अड्डे और उसके आसपास के इलाके में पिछले कई दिनों से पुलिस को आरोपी महिलाओं की शिकायत मिल रही थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है।